नहीं सकी, चलो मैं प्रसाद तो बाहर से भी रख दूँगी। तो मैं ये कहकर वहाँ पर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बाहर ही ऐसे रख देती हूँ माला और ये सब। ऐसा कहकर मैं अंकल आए, इतनी अच्छी बॉडी है, लंबे-लंबे है, एकदम गोरावान है। वो आए और अचानक से उसने वो ग्रिल खोल दी। अब आप सोचिए इतना बड़ा ट्रस्टी का मंदिर है, वहाँ पर कोई सिर्फ़ एक ही आदमी आकर ताला क्यों खोलेगा? और वो भी उसके हाथ में आंख की माला। जय श्री राम, जय बालाजी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्पेशल टेलर में। तो आज एक और हनुमान जी से जुड़े उपाय के साथ हम हाजिर हैं। वैसे तो बजरंगबली का उपाय एकमात्र यही है कि हनुमान चालीसा पढ़ लो तो भी वो जल्दी आपका कार्य सिद्ध करते हैं। लेकिन बहुत सारे और भी उपाय हैं, जैसे अतिशीघ्र हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपकी कार्य सिद्धि होती है। तो उनमें से एक और उपाय है कि नारियल। अ, वैसे तो हम बजरंगबली को नारियल फोड़ के उनका प्रसाद धरते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अक्खा नारियल यानी कि बिना फोड़ा हुआ नारियल, बिना ही उसका छिलका उतारा हुआ नारियल भी हनुमान जी को अति प्रिय है। जब आपका कोई कार्य अटक रहा हो, तब हनुमान जी को सिर्फ मन से एक बार ये कह दो कि अगर मेरा ये कार्य सिद्ध होगा तो मैं आपके मंदिर आकर, कोई भी आपके आसपास छोटा भी मंदिर, छोटा या बड़ा कोई भी मंदिर हो, वहाँ पर आकर मैं आपको अक्खा नारियल आपके शरण में रख दूँगी। तो आपका कार्य अतिशीघ्र होता है, ये मैंने खुद महसूस किया है। मेरा एक कार्य अटक रहा था, लास्ट गर्मी की सीज़न की बात है, समर की ही बात है। मेरा एक कार्य अटक रहा था तो मैंने एक श्रीफल नारियल की मन्नत करी थी कि मैं, मेरा कार्य होते ही ये पूरा नारियल आपके शरण में रखाऊँगी। तो मेरा कार्य अति शीघ्र हुआ था। तो यही है कि पूरा एक नारियल लो, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ़ ये नारियल लेकर हनुमान जी की शरण में उसको रखाना है। या तो मन्नत की पूरी होने के बाद भी कर सकते हैं, या तो आपको कुछ कार्य आपका अटक रहा है तो पहले भी वो नारियल लेके जाए, हनुमान जी की शरण में वो रखें और कहे कि हनुमान जी मेरा एक कार्य अटक रहा है, मैं आपकी शरण में ये नारियल रख रही हूँ, तो आप मेरा कार्य अतिशीघ्र करना। तो हनुमान जी वो भी सुनते हैं और आपका कार्य सिद्धि होती ही है। मैंने खुद अनुभव किया है। तो नारियल का भी बहुत ही अच्छा हनुमान जी को प्रसन्न करने का ये उपाय है, जो आपको अतिशीघ्र मनोवांछित फल देता है। तो ये तो दूसरा उपाय है हनुमान जी को आँख की माला। आँख की माला मतलब आँख जो पौधा आता है, जिसके पत्तों पर 108 पत्ते लेकर उसमें हर एक पत्ते पर सिंदूर से राम राम लिखकर हनुमान जी को माला उसकी बनाकर हनुमान जी को माला चढ़ा दें। तो आँख की माला भी, आँख के पत्तों की माला से भी हनुमान जी कहते हैं कि अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो ये भी बहुत ही कारगर उपाय है हनुमान जी को प्रसन्न करने की। और आँख की फूल जो होते हैं उनकी भी माला से हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो इनसे ही जुड़ा मैं एक और आपको चमत्कारिक किस्सा सुनाना चाहती हूँ कि एक बार मैं शॉपिंग करने के लिए बाज़ार में निकली थी और मेरे माइंड में आया कि आज मैं बजरंगबली को और मेरे माइंड में शॉपिंग साइड में रह गए और मुझे हुआ कि मैं जब बहुत साल पहले मैं जब जॉब पर जाती थी तो मैं मेरी फ्रेंड लोगों के साथ एक मंदिर पर जाती थी। नदी के किनारे पर है, यहाँ पर सिटी में है, कल्याण हनुमान जी मंदिर। शिव जी के मंदिर के साथ साथ ही वो मंदिर है, बहुत बड़ा आश्रम है और वो वहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर है जिसका नाम है कल्याण हनुमान जी मंदिर। तो मुझे माइंड में अचानक से आया कि चल ना मैं वहाँ पर जाऊँ, और मैं रिक्शा खरीद कर सीधा ये शॉपिंग साइड में रख दी। मेरे घर पे ये कहकर निकली थी कि मैं हनुमान जी, मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊँगी। किसी को पता नहीं था कि मैं हनुमान जी के मंदिर जा रही हूँ। और मैं सीधा ही रिक्शा पकड़ के वो मंदिर पहुंच गई, जैसे बाबा बोले। और मैंने मंदिर के बाहर से ही आँख की माला ली, फूल की माला ली और प्रसाद लिए, लड्डू लिए और मैंने बूंदी ली और केले लिए और इतना लेकर मैं हनुमान जी के मंदिर गई। अब वो श्रावण का महीना था और शनिवार ही था, लेकिन इतनी सारी भीड़। लेकिन वो मंदिर की जो मेन गेट था वो खुला था,
लेकिन जो उसकी ग्रिल होती है मूर्ति के आगे भी, आपको पता ही होगा कि मंदिरों में मंदिर मूर्ति के आगे भी ग्रिल होती है, वो खुली नहीं होती है। तो वो बंद कर दी गई थी। वहाँ पर कुछ हवन चल रहा था, तो वहाँ पर भीड़ भी उतनी थी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं दुखी, थोड़ा 1 सेकंड के लिए दुखी हुई कि अरे मैं तो माला लाई थी और मैं आपको पहना नहीं सकी। चलो मैं प्रसाद तो बाहर से भी रख दूँगी। तो मैं ये कहकर वहाँ पर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बाहर ही ऐसे रख देती हूँ माला और ये सब। ऐसा कहकर मैं हनुमान चालीसा वहाँ पर पुस्तक लेकर मतलब वहाँ पर लिखी हुई थी सामने हनुमान चालीसा, वैसे कंठस्थ भी है। तो वहाँ पर मैं पढ़ने लगी कि चलो एक बार सब पढ़ रहे हैं मंदिर के बाहर हनुमान चालीसा, तो मैं भी पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो मैं एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। अचानक से एक बहुत ही लंबे सेठ, मतलब व्यापारी टाइप एक अंकल आए। इतनी अच्छी बॉडी है, लंबे लंबे है, एकदम गोरावान है। वो आए और अचानक से उसने वो ग्रिल खोल दी। अब आप सोचिए, इतना बड़ा ट्रस्टी का मंदिर है, वहाँ पर कोई सिर्फ एक ही आदमी आकर ताला क्यों खोलेगा? और वो भी उसके हाथ में आम की माला लेकर आए। मैं सीधी ही गई कि अंकल एक काम करो ना, मेरी भी ये माला चढ़ा दो। और उस अंकल ने वो माला चढ़ाई, सारी प्रसादी रख दी और मुझसे ये भी कहा कि प्रसाद यहाँ पर ही रखना है, आपको साथ में ले जाना है। मैंने कहा मैं ये प्रसाद मैं अपने साथ थोड़ा ही दूँ, बाकी यहाँ पर रखो। तो ये कहकर वो अंकल सीधा ही मेरी माला चढ़ाकर हनुमान जी को वापस से ताला लगाकर चले गए। अब लाखों लोग हैं, उसके हाथ में भी प्रसाद है, माला है, श्रीफल है, सब कुछ है। वो भी है, लेकिन सिर्फ मेरी माला, आम की माला और फूल की माला चढ़ाकर प्रसाद, जो केले, लड्डू और बूंदी किया थे, वो भोग लगाकर वो अंकल वापस से ग्रिल को ताला लॉक कर चले गए। अब मैं सोचूं कि क्या हो रहा है। मैंने तो कहा था कि बाबा कोई बात नहीं, मैं बाहर से ही लगा दूँगी, लेकिन आपको दिल से ये था कि मैं कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग के बगैर ही आई थी कि मुझे बस हनुमान जी के मंदिर जाना है और अपना ये हनुमान जी को माला चढ़ाना है। तो मैं क्या, हनुमान जी क्या नहीं सुनते। तो ये था मेरा एक अनुभव कि मैं आम की माला से हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और वो सामने से ही आए और खुद वो माला पहन कर चले भी गए। तो मेरा यही अनुभव था। मैं वो अंकल को कभी नहीं भूल सकती। उनका चेहरा हूबहू, बड़ी बड़ी आँखें, लंबा सीटा, वो हनुमान जी ही थे और कोई नहीं थे, मुझे पता है। उसके बाद में मैं आम की माला पहनाकर हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़कर मंदिर के बाहर निकल आई। तो सीधी पता नहीं एक लाइन कहीं पर जा रही थी और लाइन लगी हुई थी एक तरफ जेंट्स की, एक तरफ लेडीज़ की। मैंने कहा कोई होगा, कुछ होगा, तो कहीं वहाँ पर भी कोई और मंदिर होगा जो मैंने कभी नहीं देखा होगा, तो चलो मैं भी इस लाइन में लग जाती हूँ। तो मैं वैसे ही उस लाइन में चढ़ गई और जैसे ही लाइन के आगे आगे निकलते गए, तो मैं देख रही हूँ कि मैं उस लाइन में चढ़ी हूँ जहाँ पर एक बहुत बड़ा हवन चल रहा है और कोई बहुत बड़े साधु महात्मा आए हैं। जैसे हनुमान जी ने मुझे उस लाइन पे लगा दिया, मैं निकल जाती, लेकिन वो लाइन भी, मैं सीधी लाइन पर चढ़ गई। और मैं जाकर, अब मैं सोचूँ वहाँ पर प्रसाद चल रहा है, एक साइड बहुत बड़ा हवन चल रहा है, एक तरफ बहुत बड़े साधु महात्मा बैठे हैं। तो पहले मैंने साधु महात्मा के दर्शन किए। अब मैंने कहा ये लाइन तो अब दर्शन करके सीधा प्रसाद की ओर जा रहे। वहाँ पर इतने बड़े शहर में लोगों की पूरी टोले की टोली है और सब मतलब साथ में है, ग्रुप में है और मैं अकेली, मैं प्रसाद लेने कैसे बैठूं। लेकिन कहते हैं ना कि बालाजी आपको सब हिम्मत देते हैं, लोग शर्म मतलब फालतू की लोग शर्म छुड़वा देते हैं भक्ति के मार्ग पर। और बाबा बालाजी चाहते हैं कि तूने मुझे लड्डू दिए हैं, अब तू मेरे लड्डू लेकर जा, मेरे प्रसाद के लड्डू लेकर जा। और वहाँ पर प्रसाद में चूरमे के लड्डू थे। तो मैं वहाँ पर मैं खाना खाने, मतलब मैं प्रसाद लेकर अकेली ही बैठ गई। पूरी भीड़ में हज़ारों लोग को खाना खा रहे, मैं अकेली उस भीड़ में अकेली प्रसाद लेकर बैठ गई।
और बाद में मेरे माइंड में अचानक से आया कि चल ना मेरी मम्मी के लिए भी मैं वो एक लड्डू का प्रसाद लेके जाती हूँ। और मेरी मम्मी घर पर मेरा इंतज़ार कर रही थी कि वो आए उसके बाद में खाना खाओ। तो मैंने वो लड्डू का प्रसाद अपने एक जो बैग थी मेरे पास प्रसाद की उसमें रख लिया, जो मैं के लड्डू थे बालाजी को चढ़ाए हुए, और वो प्रसाद में मेरी मम्मी के लेकर आई। और उससे मैंने ये जब कहा कि बालाजी का गेट बंद था और एक भाई आया, एक अंकल आए लंबे छोड़े, उसने ताला खोला और हनुमान जी को मेरे हाथ से जो माला थी वो आंख की माला, फूल की माला वो चढ़ाई, प्रसाद का भोग लेके, और उसके बाद में वो लोग मारकर वापस चले गए। तो मेरी मम्मी के हनुमान जी आए होंगे और मेरे उस टाइम मेरे आँख से आंसू बह रहे थे। तो ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ बालाजी का। तो बालाजी सबकी सुनते हैं और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि वो बालाजी को ये नारियल और ये आँख की माला और आँख के पत्थों की माला अतिशय प्रिय है। तो वो भी आप दिल से उनको चढ़ाएँ, वो अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। फूल की माला भी उनको बहुत ही प्रिय है। और हाँ, मैं एक और बात बता दूँ कि जब ये माला मुझे चढ़ानी थी, उस दिन की अगले रात को मुझे स्वप्न में एक मेरे गाँव के ही राम जी मंदिर का मुझे स्वप्न में दिखा, राम जी मंदिर मुझे स्वप्न में दिखा। और उन मंदिर के बाहर मंदिर के ही बाहर एक बहुत बड़ा बंदर बैठा है और मेरे हाथ में माला है, और वो कह रहा है कि मुझे ये माला पहना दे, और मैं उनको ये माला पहना देती हूँ। तो ये स्वप्न आने के दूसरे ही दिन मैं हनुमान जी को ये मंदिर जाकर ये माला चढ़ाती हूँ। तो ये बालाजी ने मुझे पहले ही आगाज़ कर दिया था कि कल मैं तेरे हाथ से माला स्वीकार करूँगी। तो ये मेरे बजरंगबली की मुझ पर कृपा हुई है। तो आप भी जब भी आप मंदिर जाए तो भगवान ये नहीं कहते कि मेरे लिए लाखों रुपये लेकर आए, हज़ारों रुपये का प्रसाद लेके या सोना चांदी लेकर आए। फूलों की माला, आँख की माला, आँख के पत्तों की माला या एक श्रीफल लेकर भी जाए, आपके कार्य अटके हुए कार्य जरूर सिद्ध होंगे। तो ये थी मेरी बालाजी की कृपा। तो तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखना। और आगे भी हम हनुमान जी से जुड़े, बजरंगबली से जुड़े और भी बहुत ही रोचक सत्य घटनाएं लेकर आएंगे। तब तक के लिए